दोस्तों, ज़िंदगी की हकीकत यह है कि गुर्बत इंसान को कई ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देती है जिनका सोचकर भी दिल कांप जाता है। आज की ये दिलचस्प और सबक आमोज कहानी एक गरीब माँ की है जो अपने बच्चे की खातिर दूसरों के बच्चे को दूध पिलाने का फैसला करती है। एक तरफ गुर्बत, दूसरी तरफ मालदार लोगों की दुनिया, माँ का दिल, शौहर की मौत, मोहब्बत, शक और आखिर में किस्मत का एक अजीब मोड़। ये कहानी जज्बात से भरी हुई है। सुनते जाइए बहुत एहतियात से, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी की एक हकीकत भी है। मैं एक गरीब घराने की औरत थी। मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा पूरा होता था। हमारा एक छोटा सा बच्चा था जिसे छोड़कर मैं घर के काम काज के लिए कहीं नहीं जा सकती थी और न ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझसे एक बात की जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई। इसने कहा कि इसके जानने वालों को एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो इनके बच्चे के लिए माँ बन सके। वो बहुत अमीर लोग हैं और अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा कि शायद मेरे शोहर मुझे इसकी इजाज़त ना दें। पड़ोसन ने कहा, एक बार मेरे साथ चलो, पहले इनसे बात कर लो। अगर पैसे ज़्यादा मिलें तो तुम्हारा शोहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें अच्छी खुराक भी मिलेगी और तुम्हारे बच्चे को भी फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैं खामोश हो गई। मेरे शोहर की तनख्वाह बहुत कम थी, घर में गुजारा मुश्किल था। मैं अच्छा खाना नहीं खा सकती थी और मेरा बच्चा भी कमज़ोर था। अपनी औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। ये अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ इनके बंगले पर गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो घर की मालकन सोफे पर टांग रखे बैठी थी। बच्चा बहुत रो रहा था और एक नुकरानी इसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, मगर बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकन ने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा। इसके चेहरे पर नागवारी थी। इसने कहा, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में क्या भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, मगर नहीं, इसे अपनी बात पूरी करनी होती है। फिर वो उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को शॉपिंग पर जाने का हुक्म देकर चली गई। मैं इस औरत को देखकर हैरान रह गई। ऐसी माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाने से भी गुरेज कर रही है। कुछ देर बाद घर का मालिक कमरे में से निकला। पड़ोसन ने कहा, ये वही औरत है। मालिक ने मुझे और मेरे बच्चे को गौर से देखा और कहा कि इन्हें तो खुद खुराक की ज़रूरत है, ये मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने कहा, रिज़्क ऊपर वाले के हाथ में है। रब ने बच्चे का खाने का ज़रिया बनाया है तो ताकत भी वही देगा। मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम कितने पैसे चाहती हो। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, जितना तुम चाहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो जाए। उन्होंने मुझे महाना 25,000 रुपये देने का कहा। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मैंने शोहर को बताया तो वो पहले खामोश रहे, फिर सोच कर राज़ी हो गए। अगले दिन जब मैं बंगले पर गई तो मालिक घर पर ही थे। उन्होंने मुझे अपना बेटा पकड़ा दिया और कहा कि आज तुम्हें दिन भर यही रहना है। मैं अपने बच्चे को भी साथ ले आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ बच्चे के कमरे में चली गई। बच्चा रो रहा था। मैंने इसे अपने सीने से लगाया, चुप कराया और थोड़ी देर में वो सो गया। मगर मेरा बच्चा बेचैनी से मुझे देख रहा था और गोद में आने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे खिलौनों से बहलाया, मालिक के बच्चे को सुलाया, एसी ऑन किया और अपने बच्चे को भी सुला लिया। कुछ देर बाद एक नौकरानी दूध का गिलास लेकर आई और कहा, मालिक कहते हैं कि ये तुम पी लो, फिर फल भी लाऊंगी।
सब खाना पड़ेगा। 1 साल बाद मैंने पूरा गिलास दूध पिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। वही औरत जो एक एक रोटी को तरसती थी, आज इसके सामने दुनिया भर की नेमतें थी। 4 दिन में ही मेरी सेहत में फ़र्क आना शुरू हो गया। मगर एक बात मुझे अजीब लगती थी कि मालिक अक्सर बहाने बनाकर कमरे में आ जाते और मुझे अजीब नज़रों से देखते। जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं डरता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की बजाय अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार देती हो। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं चली जाती हूँ। मैंने अपना बच्चा उठाया और घर चली आई। इसी रात मेरी ज़िंदगी पर क़यामत टूट पड़ी। मेरे शोहर का हादसा हो गया और वो दुनिया से चल बसे। मैं बेवा हो गई। जनाजे के बाद जब मैं सदमे में बैठी थी तो मालिक घर आए। उन्होंने हमदर्दी की और बताया कि इनका बच्चा रात भर मेरी याद में रो रहा है। घर में राशन ख़त्म होने वाला था और मालिक के बच्चे की हालत भी ख़राब थी। आखिरकार मैं वापस चली गई। मालिक का रवैया अब मेरे बच्चे के साथ भी अच्छा था। वो दोनों बच्चों के लिए एक जैसा सामान लाते। एक रात मालिक के बच्चे की तबीयत ख़राब थी। मालिक ने कहा कि तुम यहीं रुको। आधी रात को मालिक मेरे पास आए और कहने लगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार देती हो। मैं तुम्हें इसकी माँ का दर्जा देना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गई। मैंने इनकार किया मगर अपने बच्चे के मुस्तकबिल का सोच कर हाँ कर दी। मालिक ने फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और मुझसे शादी कर ली। दोस्तों, आज मैं मालिक की बीवी बन चुकी हूँ। मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिल रहा है और मालिक के बच्चे को माँ का सच्चा प्यार। कभी कभी लगता है कि मैंने गलत फैसला किया मगर जब मैं अपने दोनों बच्चों की खुशियाँ देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने बंद रास्ते खोल दिए। ज़िंदगी में गुर्बत बड़ा इम्तहान है मगर सब्र, गैरत और माँ का दिल अगर दुरुस्त हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना ख्याल बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस सबक से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह सब की मुश्किलात आसान करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।